हैदराबाद के इलाके चंपापेट में हफ्ते के रोज तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी कि टिम्बरीज के नवी जमात के तालिब इल्म की पुरस्कार हालत में मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 14 साल मोहम्मद रिजवान के तौर पर हुई है, जो याकूतपुरा का रहने वाला था। लड़का अपना बैग रखने के लिए अपने कमरे में गया और अचानक गिर पड़ा। लड़के को देखकर हॉस्टल वार्डन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, ताहम बाद मुआयना डॉक्टरों ने रिजवान को मुर्दा करार दिया। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। दिल्ली से इंदौर जा रहे एयर इंडिया के तैयारे को इतवार को टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। एयरलाइंस ने इत्तला दी है कि तैयारे के दाहिने इंजन में आग का इशारा मिलने के बाद यह फैसला किया गया। तैयारे में सवार सभी मुसाफिर पूरी तरह महफूज बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया के मुताबिक ये वाकया फ्लाइट नंबर A12913 के साथ पेश आया, जो 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर जा रहा था। टेक ऑफ के फौरन बाद कॉकपिट क्रू को दाहिनी इंजन से मुतालिक फायर अलर्ट मिला। स्टैंडर्ड प्रोसेसर पर अमल करते हुए कॉकपिट क्रू ने फौरन इंजन को शट डाउन कर दिया और तैयारे को महफूज तरीके से वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर उतार दिया। एयरलाइंस ने कहा कि सभी मुसाफिर और अमला पूरी तरह महफूज हैं और किसी को कोई चोट नहीं आई। शहर के मारूफ इलाके जुबली हिल्स से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी शख्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी का निशाना बनाया गया। जॉनसन्स वॉच कंपनी के नुमाइंदे के नाम पर एक धोखेबाज ने घड़ी फराहम करने के बहाने मुतासरा शख्स से तकरीबन 99,67,000 रुपये हड़प लिए। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा शख्स एक हेल्थ सेंटर चला रहा है। 1 अप्रैल साल 2024 को उसने अपनी कंपनी की एक आला मियार की घड़ी खरीदने का इरादा किया। इसी दौरान मनीष नामी एक शख्स ने खुद को जॉनसन्स वॉच कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करते हुए मुतासरा शख्स से रब्ता किया। मनीष ने ऑनलाइन घड़ियां दिखाई और उनकी कीमत 99,67,000 रुपये बताई। उसने घड़ी तैयार करने के लिए मुकम्मल रकम पेशगी अदा करने पर जोर दिया। मुतासरा शख्स ने एतमाद में आकर बताई गई रकम कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। वायदे के मुताबिक घड़ी की डिलीवरी 8 माह में होनी थी, लेकिन वक्त गुजरने के बावजूद न घड़ी मिली न ही कोई वादे जवाब मिला। मुलजिम मनीष मुसलसल टालता रहा और बिलाखिर फ़ोन पर भी दस्तयाब न रहा। धोखाधड़ी का एहसास होते ही मुतासरा शख्स ने साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इतवार के रोज़ कहा कि उन्हें गवर्नर कोटे के तहत रुकन कानूनसाज कौंसिल के तौर पर नामजद करने के तेलंगाना काबीना के फैसले का खैर मकदम और एहतराम करते हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल के एतमाद और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया अदा किया। सदर जिले कांग्रेस के श्री राव ने निर्मल जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से कई मंडियों में खड़ी फसल को हुए नुकसानात का लक्ष्मण चंदा मंडल में दौरा करते हुए मुतासिरीन से बातचीत की और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। किसान जिनकी मकई, धान, कपास, सोयाबीन और दीगर फसलें तबाह हो गई हैं और कई इलाकों में सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता हो जाने के सबब आवाम को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मुत्तहदा जिले आदिलाबाद के इंचार्ज वजीर जूपली कृष्णा राव से फ़ोन पर बातचीत करते हुए निर्मल के इलाकों से सूरत हाल से के श्री राव ने वजीर मौसूफ को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने किसानों और मुतासिरीन को तयक़ुन दिया कि हुकूमत किसानों के नुकसानात का जायजा लेते हुए किसानों को मदद फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। उनके हमरा सदनशीन ज़िराई मार्केट कमेटी सी भीम रेड्डी, मोहम्मद दिशार अली सीनियर कांग्रेसी कायद, राजुल्ला रवि सीनियर कांग्रेसी कायद के अलावा दीगर कायदीन शामिल थे। 4 दिन से मुस्तक़िल निर्मल व अतराफ अकनाफ के इलाकों में हुई शदीद बारिश से खड़ी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। देही इलाकों में मकानात को भी नुकसान पहुँचा। इस इलाके के तमाम तालाब लबरेज हो गए। इस ज़िम्मन में निर्मल के BRS कायदीन का एक वक्त BRS जनरल सेक्रेटरी गंडात रमेश की क़यादत में, जिसमें अक़लियती कायदीन ख्वाजा अकरम अली, शेख महबूब, मोहम्मद नईम, मसूद अली खान, मोहम्मद फ़हीम, महमूद और दीगर के हमरा एक तहरीरी याददाश्त तहसीलदार निर्मल अर्बन के हवाले करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि इस बारिश से गरीब आवाम के घरों को जो जुज़वी नुकसान हुआ है उन्हें एस्क्रेशिया दिया जाए और जिन लोगों के मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं उन्हें इंद्रमाम हाउसिंग स्कीम के तहत मकान अलाट करे। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हुकूमत बारिश से हुई तबाही का जायजा लेते हुए सड़कों की मरम्मत और किसानों को भी इमदाद फराहम करे।